आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 22 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थ में ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एस 10 इक्वल टू अपने पास 530 के बराबर दे रखा है, एस 5 इक्वल टू 140 के बराबर दे रखा है। तो एस 20 माइनस एस 6 का वैल्यू अपने पास निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख करके आप छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये अपने पास क्लास 10th का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। कैसे, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ए और डी आ जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि एन तो सब में दे रखा है। एस 10 इक्वल टू दे रखा अपने पास 530 के बराबर। एस 10 मतलब अपने पास 10/2 के बराबर, या गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स n-1 यानी आ गया 9d के बराबर दे रखा है, इक्वल टू किस आ जाएंगे 530 के बराबर, हाँ या ना 530 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन आता है, ये जीरो और ये जीरो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2a प्लस टाइम्स 9d इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 के बराबर, यानी 106 के बराबर हो गया। ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं। अगला अपने के पास इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो इक्वेशन आसमान से थोड़ी आएगा, आप ही को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से H5 दे रखा है, S5 इक्वल टू किस बराबर है, अबे दोनों ऐसी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास S5 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 140 के बराबर। S5 140 के बराबर यानी आ गया अपने पास 5/2 के बराबर, और इंटू किस आ जाएंगे 2a और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 4d, हाँ या ना, ये हो जाएंगे 2a फर्स्ट, ये आ गया 2a इंटू n-1 इंटू d के बराबर, यानी 4d इक्वल टू आ गया अपने पास 140 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, यहाँ से अपने जो कर रहा है काट लो, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 8 पंजे 40, ये हो जाएंगे 8 28 को अपने पास 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40, 5 दूनी 10 और 10 4 14, 140 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स 4d, 2a प्लस 4d इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 28, तो 8 दूनी 16 के बराबर, और ये आ गया 2 दूनी 4 1 5 के बराबर, यानी 56 के बराबर। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन आ गया, हाँ यानी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ठीक है। यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट करने वाला अभियान चलाओ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 माइनस 1, जैसे हम 1 में से 2 घटा लो ताकि अपने पास माइनस साइन से झमेला छुटकारा पा जाए। तो इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से जैसे 2 को घटाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स 4d, 2a प्लस टाइम्स 9d और इक्वल टू आ गया अपने पास 106 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 2a प्लस टाइम्स 4d इक्वल टू आ गया अपने पास 56 के बराबर। यहाँ से अपने पास जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 5d के बराबर, यहाँ से 0 और 10 में से 5 जाएगा 5 के बराबर, यानी d इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 10 के बराबर, हाँ या ना। कॉमन डिफरेंस आ गया 10 के बराबर, कॉमन डिफरेंस 10 के बराबर, तो अपने पास a बताओ, a इक्वल टू आ गया अपने पास 2a और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 90 इक्वल टू आ गया अपने पास 106 के बराबर। यहाँ से आ गया 2a इक्वल टू आ गया 90 में से अपने पास ये जाएगा 16 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 के बराबर, हाँ या ना। देख लो अपने पास इतना कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, a इक्वल टू 8 आ गया, d इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे 10 के बराबर। जब a 8 और d 10 है तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताओ, तो s 20 का वैल्यू, s 20 का वैल्यू आ गया अपने पास 20/2 और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 8 दूनी 16 और प्लस टाइम्स 29 इंटू 10 190 के बराबर। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये आ गया अपने के पास 10 और ये आ गया अपने के पास 6 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 9, ये आ गया अपने के पास 6 और 9 1 10 और ये आ गया 206 के बराबर, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 2060 के बराबर, यानी 2060 अपने पास S20 आ गया। S20 के बाद अपने पास S6 बताओ S6 अपने पास 6 बराबर जाएंगे, तो S6 आ गया अपने के पास 6/2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 16, यानी 16, हाँ 16 ही आएंगे, 16 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5d आ गया अपने के पास 50 के बराबर, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाई भाई, यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने के पास 6 और 5 1 6 के बराबर 66, तो 36 का 18 36 का 18 1 19 के बराबर, ये हो जाएंगे 36 का 18 36 का 18 1 19 198 के बराबर। S6 अपने पास इसके बराबर हो गया। अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर ये नहीं है, बताइए फुल एंड फाइनल आंसर FNF अपने पास किस बराबर है, फुल एंड फाइनल आंसर है S20 माइनस S6 के बराबर। S20 है अपने पास 20 60 के बराबर और माइनस टाइम्स 198 के बराबर, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ से आ गया 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ से आ गया अपने के पास 9 अगेन बचा, 9 में से अपने के पास 1 जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यह आ गया 1862 के बराबर। अब देख लो 1862 कौन सा ऑप्शन में, 1862 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप हमें ये बताइए कि इसमें क्लास 10th के अलावा कौन सा कंसेप्ट लगा।
ऐसा तो कोई है नहीं कि क्लास 11th का कंसेप्ट लगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्लास 10th के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपके पास 11th में ये चैप्टर है एपीजीपी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन इतने अच्छे क्वेश्चंस क्लास 10th में नहीं आते हैं। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 22 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन था। अगर आप ये क्वेश्चन बनाकर नहीं आए हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।